मध्य प्रदेश पुलिस में करीब 4000 नए आरक्षक जो हैं वो भर्ती हो चुके हैं और इनकी ट्रेनिंग अब शुरू हो गई है। लेकिन ट्रेनिंग के दौरान जो पुलिस ट्रेनिंग की बारीकियां होती हैं उसे सीखने के साथ साथ जो जवान हैं, जो आरक्षक हैं, नवनियुक्त आरक्षक, वो और बेहतर तरीके से सभी विधाओं में पारंगत हो सकें, इसके लिए उन्हें सलाह दी गई है कि वो सोने से पहले एक बार रामचरितमानस का पाठ अपने मन में करें, अपने बैरक में जाके करें। और एडीजी ट्रेनिंग राजा बाबू सिंह जो है उन्होंने ये सुझाव दिया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एडीजी ट्रेनिंग राजा बाबू सिंह जी। सर, इस सुझाव के पीछे की क्या वजह आपको लगी कि ये जो नवनियुक्त आरक्षक हैं वो सभी रामचरितमानस का पाठ एक बार करें अपने बैरक में जाके सोने से पहले, तो किस तरीके से ये उनको मदद करेगा अपनी इस ट्रेनिंग के दौरान, क्योंकि 9 महीने लंबी ट्रेनिंग होनी है ये? मैंने यहाँ पाया कि हमारे जो रिक्रूट्स हैं उनके अंदर एक तरह की होम सिकनेस है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे आवेदन आ रहे थे कि मुझे जो ट्रेनिंग सेंटर है चेंज कर दिया जाए, और जो घर के नज़दीक का ट्रेनिंग सेंटर है, अगर कोई छिंदवाड़ा का है, पीटीएस पचमढ़ी की मांग कर रहा था, तो मैंने ये कहा अगर आप अभी से होम सिकनेस में रहेंगे, पूरे स्टेट के साथ रिलेट नहीं कर पाएंगे, तो बाद में कैसे पूरे स्टेट में सेवाएं देंगे। इसलिए मैंने कहा कि आप भगवान राम का उदाहरण देखें। हमारे रामचरितमानस में है, भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था, और भगवान राम ने वनवास के दौरान ही बहुत सारी विधाएं जानी थी, सीखी थी। चाहे उनका प्रकृति प्रेम हो, शबरी के प्रति प्रेम हो, जटायु के प्रति उनकी करुणा हो, या फिर समुद्र पे पुल बनाना हो, वानर सेना थी, और उन्होंने वहाँ पे स्ट्रेटजी बनाई, आतताई रावण को ख़त्म किया। तो हम हमारी जो रिच लेगेसी है, परंपरा है, उसी से उदाहरण देंगे। तो मैंने कहा अगर भगवान राम 14 वर्ष वनवास में रह सके, 14 वर्ष वन में रहे, तो आप अपने ही स्टेट में किसी एक ट्रेनिंग सेंटर में 9 महीने नहीं रह सकते। और अब न्यू क्रिमिनल लॉज लागू हो गए हैं, बहुत सारे उसमें टेक्नोलॉजी का एलिमेंट है, हमने नया कोर्स अमेंड किया है। आपके पास टाइम नहीं है कि आप ट्रेनिंग सेंटर चेंज करने में लगे रहें, आप मनोयोग से ट्रेनिंग करें, और अच्छा एक ई कॉप की ज़रूरत है अभी 21वीं सदी में, वो बन करके वैल्यू एडिशन करके आप ट्रांसफॉर्म होकर के बाहर निकले। तो सर, ये जो आपने बताया कि प्रकृति प्रेम से लेकर के युद्ध की रणनीति बनाने तक की तमाम बातें हैं राम जी के जो जीवन से जुड़ी हुई है, तो इसमें जो नवनियुक्त आरक्षक के 9 महीने की ट्रेनिंग के दौरान रामचरितमानस उनको कैसे इस विधा में पारंगत कर सकती है जब वो ट्रेनिंग करेंगे, क्योंकि पुलिस का तो अपना एक सेट प्रोटोकॉल है ट्रेनिंग का, रामचरितमानस उसमें उनको कैसे मदद करेगी? मैंने सजेस्टिव कहा, हमारे पास अप्रूव्ड ट्रेनिंग सिलेबस है, 9 महीने के लिए 2 सेमेस्टर में 12 पेपर हैं। मैंने कहा ये जो हमारा ग्रंथ है सदियों से मानवता को गाइड करता रहा है, पुलिस वालों को भी अच्छे जीवन जीने की, सदाचरण की, और विकट विषम परिस्थितियों में भी कैसे संतुलन बनाए रखना है, इस सब की सीख देगा। धन्यवाद। लेकिन इसमें कुछ ऐसी भी बातें आ रही हैं सर जिसमें ये कहा जा रहा है कि और भी कुछ हो सकता है। खैर, एडीजी ट्रेनिंग राजा बाबू सिंह जी थे जिन्होंने आज तक से खास बातचीत की। उन्होंने साफ कहा है कि जो एक सेट प्रोटोकॉल है उसके तहत ट्रेनिंग तो होगी ही, लेकिन इसके साथ अगर वो रामचरितमानस का पाठ करेंगे तो कई अलग अलग विधाओं में भी है जो आरक्षक होंगे वो पारंगत होंगे। और ख़ासतौर से समय की अब जो ज़रूरत है, जो नए कानून बने हैं उसके तहत भी वो एक संपूर्ण पुलिस जवान बन के जब बाहर निकलेंगे तो उनको मदद मिलेगी कि वो किस तरीके से अपनी ड्यूटी को भी अंजाम दें और इसके साथ ही अपने आप को पूरी तरीके से एक नए कानूनों के तहत तैयार करके वो ट्रेनिंग सेंटर से बाहर निकले। कैमरामैन प्रतीक के साथ अवीश पाल सिंह, भोपाल आज तक।